हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में आपको वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ अपने ट्यूटोरियल्स बता दूँ, अपने कुछ टॉपिक्स बता दूँ जिनको हमने कवर करना है। होपफुली ये 30 to 35 वीडियोस की सीरीज होगी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करना है। तो जो हमने मेन टॉपिक्स हैं, जो हमारी मेन हेडिंग्स हैं, या हम कह लेंगे जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, वो क्या क्या है, और ये सीरीज कैसे बनाई गई है, और इसको कैसे आपने देखना है। तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सुन लें और थोड़ा सा इसका आइडिया भी ले लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। सबसे पहले जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, वो उस वीडियो की प्रेजेंटेशन होगी। मैं बोर्ड पे उसका कॉन्सेप्ट या उसका सिंटैक्स या उसको प्रेजेंट करके आपको बताऊंगा। जैसे कि हमें पता है सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो कि सिंटैक्स सेंसिटिव है। अगर एक कॉमा वगैरह भी मिस्टेक हो जाए, तो आप पहले सी प्लस प्लस में पढ़ के आ चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना या फाइंड करना। तो हमने इसको स्टडी करना। पहले लेक्चर में मैं आपको बताया करूंगा कि ये है क्या, और दूसरे लेक्चर में मैं उसको बोर्ड पे प्रेजेंट करके बताया करूंगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है, उसका सिंटैक्स वगैरह। अच्छा, आप इनके चैप्टर्स के नाम, मेन हेडिंग्स आप नोट कर लें या लिख लें, जो हम इन सीरीज में देखने हैं। इंशाल्लाह ताला इन सीरीज के एंड तक आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ आएगी तो फिर लाइक कीजिएगा, वरना बेशक लाइक नहीं कीजिएगा। मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। अच्छा, अब सबसे पहले जो हेडिंग हमने कवर करनी है वो हमारी हेडिंग है कि सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। आज का सारा जो लेक्चर होगा वो इस पे होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। और इसको हम शायद एक आधे लेक्चर में और पढ़ेंगे, यानी होपफुली कि इसी लेक्चर में कवर हो जाएगा। दूसरी हेडिंग है मेरी ऑब्जेक्ट्स, तीसरी क्लासेस, फिर मॉडल्स, उसके बाद है ओवरलोडिंग, हमने स्टडी करना है इन्हीं लेक्चर्स में, और इनहेरिटेंस हमने स्टडी करना है, और पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे हमारी मेन हेडिंग्स हैं जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर करनी है, इन सीरीज में हमने कवर करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद थोड़ा सा हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग का टच भी हम लोग देखेंगे। बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे जिनको हमने थोड़ा सा स्टडी करना है, तो उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। 6 to 7 मिनट्स की अगर ये वीडियो होगी, या मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर ये वीडियो ना जाए क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। तो अगर 8 to 9 मिनट्स की अगर वीडियो होगी तो उसमें आपको मैं कोशिश करूँगा काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करवा दूँ कि हम टॉपिक है क्या। तो आज के सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, व्हाट इज ऊ। आप अगर किसी भी चीज को उसके टाइटल के जरिए याद रखेंगे कि उसके टाइटल में क्या था, तो आपको वो चीज कभी भी नहीं भूलेगी, ना कभी आपके दिमाग से बाहर आएगी। तो आपने टाइटल के जरिए को याद रखना है। ओरिएंटेड होता है किसी चीज की तख्लीक कारी। ओरिएंटेशन यानी हम लोग सेमिनार कंडक्ट करते हैं, ओरिएंटेशन सेमिनार्स, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं, स्कूलिंग लेवल पे जो सेमिनार्स होते हैं उनमें बताते हैं कि यार अगर आप इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट्स रखेंगे तो आप ग्रेजुएशन में इस फील्ड में जा सकेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये भी वही चीज है। ये एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक फॉर सिस्टम मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है ये मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। वो वाली मॉडलिंग नहीं है जो आपके जहन में आएगा कि मैं मॉडल हूँ फवाद खान या शाहरुख खान जैसा, वो वाली मॉडलिंग नहीं है, ये और चीज़ है मॉडल। इसको बड़ी डिटेल से आज हमने स्टडी करना, डिस्कस करना है ये क्या है, और ये बनाई यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कैसे की जाती है। अच्छा, अब ये बात भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस का एडवांस फॉर्म है, और उसके एंडिंग स्टेप्स हैं। उसके उसके लिए उसके सी प्लस प्लस का एक टूल है जिसपे मैं सी प्लस प्लस को अप्लाई करके देखता हूँ। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को मैं रीइंफोर्स करके इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ इस लैंग्वेज में, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यानी ये मेरे पास
इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के हम ज़रा एडवांस लेवल पे थोड़ा सा बड़े लेवल पे, यानी सी प्लस प्लस तो बिगिनर लेवल पे भी सही रहती है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल पे, यानी बिगिनर से थोड़ा सा आगे आप कह लें, तो वो ये होती है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी। इट इज टेक्निक फॉर सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम को मॉडल करने की टेक्निक है, यानी कोई भी सिस्टम है ना मेरे पास, उसका एक मॉडल। अच्छा, अब मॉडल की तरफ आ जाए जी। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक बच्चा जिद करता है अपने फादर से कि मैंने ट्रेन लेनी है फॉर एग्जांपल, तो उसका फादर उसको ट्रेन नहीं ला के दे सकते, अपनी जगह कहाँ और ये सारा कुछ, तो वो उसको एक छोटी सी मिनी ट्रेन ला के देते हैं, जिसमें क्या होता है कि उस ट्रेन से रेलिवेंट सारी चीज़ें उसको नज़र आ रही होती हैं और बच्चा खुश हो जाता है। यानी जिस तरह खिड़कियाँ बनी होती हैं, जिस तरह अंदर सीट्स बनी होती हैं, जो एक रेलवे का ट्रैक होता है वो भी एक छोटा सा फॉर्म में ला देते हैं और उसको चला के दिखाते हैं, तो बच्चा देख के खुश होता है कि ट्रेन भी इसी तरह चल रही थी और ये मेरे पास मिनी ट्रेन भी आ गई है। यानी उस बड़ी ट्रेन का मॉडल शॉर्ट फॉर्म में वो ले आया। समझ आ रही? यानी उस ट्रेन को छोटी फॉर्म में ले आया, वो मॉडल उसका है। यानी बिल्कुल उसको देख के बच्चा कहता है यार ये चीज़ मैंने उधर देखी थी और ये वो चीज़ें हैं जो मुझे मेरे फादर ने ला दी हैं, ये बिल्कुल वैसी हैं। अब मैं इसको डेवलप भी ऐसे कर सकता हूँ और इसको देख भी सकता हूँ, यानी उसको अपनी मर्जी के साथ उससे खेल भी सकता हूँ, खुश हो जाता है। ये चीज़ होती है मॉडल। मॉडल यानी उसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट, उसकी बिल्कुल फॉर्मेशन, उसकी टेक्निक और उसके बाकी सारी वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत के तहत हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, वो मॉडल कहलाता है। अच्छा, अब मॉडल की अगर मैं डेफिनेशन करूं, मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट है क्या? पहले तो मैंने आपको समझाया मॉडल क्या है, अभी उसकी डेफिनेशन बताई। इट इज इट मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। इंटरैक्ट होता है किसी दो चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होना, यानी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यानी दो बंदे बात कर रहे हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन। कोई दो बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनका ऑन द फील्ड इंटरेक्शन है, यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन कहलाता है। मॉडल के अंदर ये हम चीज़ें देखते हैं, काफ़ी चीज़ों का इंटरेक्शन आपस में मॉडल के अंदर हम लोग देखते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट ड्राइव होगा, तो इसी चीज़ों को लेके आपने आगे चलना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बन जाए। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने इसको थोड़ा पीछे करके समझ लेना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर 60 to 70% भी समझ आ जाए तो फिर आपने लाइक कर देना है यार। 100% तो कोशिश मैं पूरी करूंगा, लेकिन अगर आपको 60-70% भी आए तो अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को स्पेशली शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके बाद आज हम ऑब्जेक्ट पे थे। किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, इसके को बनाने के लिए इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, यानी अगर मैं ट्रेन का एक मॉडल बना रहा हूँ ना, तो मुझे पता है यार इसके टायर्स की जगह मैंने एक इस तरह की स्टील के टायर लगाने हैं या इस तरह की चीज़ बनानी है जो कि मुझे एक ख़ास पटरी पर चलते हुए नजर आए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अच्छा, वो जो आपस में चीज़ें इंटरेक्ट कर रही होती हैं, यानी ट्रेन की दो तीन चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ, ट्रेन के मॉडल में अगर आप अपने जहन में लाएं ट्रेन का एक मॉडल, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं। एक मैं देखता हूँ ट्रेन का एक बॉक्स है या बोगी है, जो भी है। दूसरी चीज़ उसकी पटरी है जिस पे वो चल रही है, ट्रेन रेलवे ट्रैक। और तीसरी चीज़ अगर मैं देखूँ वो रिमोट कंट्रोल है जिससे मैं चला रहा हूँ ट्रेन। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट की सॉलिड डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको मैं पकड़ सकूं या डील कर सकूं। सम हाउ ऐसी चीज़ें नहीं होती, मैं ये एलैबोरेट कर दूं, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, जिनको मैं पकड़ सकूं, जैसे टाइम डेट वगैरह है, ये भी किसी हद तक कहीं पे किसी लेवल पे जाके ये भी ऑब्जेक्ट का किरदार अदा करती हैं। लेकिन ज़्यादातर हम ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो जिनको हम पकड़ सकें
और वो आपस में इंटरेक्ट करते हुए मॉडल का एक डिज़ाइन सिनेरियो मेरे माइंड में बनाते हैं। और उसके बाद आज इसके बाद जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा उसमें इसको मैंने बोर्ड एक एग्जांपल के साथ बोर्ड प्रेजेंटेशन के साथ आपको बताऊंगा कि मॉडल क्या होता है, ये ट्रेन वगैरह थोड़ी सी बना के बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखेंगे मॉडल वगैरह को।